मौत से एक दिन पहले सीडीएस रावत ने चीन की खोली थी पोल। बिपिन रावत जी के साथ हुई दुर्घटना हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपको बता दें कि जिस दिन बिपिन रावत जी के साथ ये दुर्घटना हुई, उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था। दुर्घटना के ठीक एक दिन पहले दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए थे जिसकी वजह से कुछ देशों की पोल खुल गई। जरा आप भी सुनिए कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा था। The manner in which the ecological and environmental degradation is taking place all over the world. We are seeing major changes happening. Disasters are taking place. Some natural, some man-made. We had tsunamis, we had earthquakes, we had unprecedented rainfall causing floods in areas where we hardly had any rain. उनका कहना था कि आज के समय हम जिस महामारी का सामना कर रहे हैं वो एक नए तरीके का हथियार है, बिल्कुल एक नए तरीके का जैविक हथियार। अब तक पूरी दुनिया जिस महामारी का प्रकोप झेल रही है ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा जैविक हथियार है जो भविष्य में होने वाले बड़े बड़े युद्ध की चेतावनी दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद यही है कि अगर इस तरह के जैविक हथियार बनने लगे तो भविष्य में बड़े बड़े युद्ध होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम इंसान की जान जाएगी। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि अगर बायोलॉजिकल युद्ध होता है तो जैविक हथियारों से अगर कोई देश हमला करता है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। Is this also becoming the new kind of warfare? And if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our biggest nations need to act together. एक साथ मिलकर इस हमले का जवाब देना होगा। हमें कोई ऐसी शील्ड बनानी होगी, कोई ऐसा सुरक्षा कवच बनाना होगा जो हमें महामारी जैसे जैविक हथियारों के हमले से बचा सके। अपने बयान में बिपिन रावत आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया में आज के समय प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जा रही है, जिसका नतीजा आप और हम सभी देख रहे हैं। आज हर इंसान बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है, लेकिन इसमें से कुछ आपदाएं प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित। जी हाँ, ये साफ साफ कहा था बिपिन रावत जी ने ठीक एक दिन पहले अपनी मौत के सीधा कहा था। अब दुनिया के कितने बड़े देश भारत देश के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके एक हाथ में एयरफोर्स है तो दूसरे हाथ में नेवी, और उसके बाद जिसके दोनों हाथों में देश की तीनों सेनाओं की बागडोर है, जल थल नभ, एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी, तीनों की कमान जिसके हाथ में है। अगर ऐसा कोई शख्स भारत देश का सीडीएस ये बात सीधे तौर पर कहे अपने पड़ोसी मुल्क के लिए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने आगे कहा, हम सभी सुनामी, भूकंप जैसी आपदाओं को देखते आ रहे हैं। कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा तेज हो चली हैं। जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां पर आज बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जहां का मौसम हर वक्त गर्म रहता था, आज की तारीख में वहां बर्फबारी हो रही है। लेकिन ऐसी आपदाएं सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रही, बल्कि आज पूरी दुनिया इस तरह की आपदाओं का सामना कर रहा है। बिपिन रावत जी के इस बयान पर गौर करने वाली बात यह है कि आज के समय बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने वातावरण को चेंज करने में लगे हुए हैं। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से जहां पर सूखा पड़ता है वहां पर बारिश करा रहे हैं, और इस तरह के एनवायरमेंट मैनिपुलेशन में सबसे आगे चीन है। चीन हमेशा बिपिन रावत जी के निशाने पर रहता था। लंबे समय से चीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, उन्होंने कहा था, जिससे कहीं पर भी बारिश कराई जा सकती, कहीं पर भी बर्फबारी कराई जा सकती है। शायद बिपिन रावत जी हम सभी को आने वाले खतरों के बारे में संकेत दे रहे थे। इसके आगे बिपिन रावत जी कहते हैं कि आज के समय जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है महामारी का वायरस। एक ऐसी महामारी जिसके लिए हम सभी को भविष्य में तैयार रहना होगा। इस जैविक हथियार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश की सीमाओं को नहीं देखती। ये हर बार एक देश से दूसरे देश में फैलती है, कोई फर्क नहीं करती, सबको बर्बाद करती है, सबको तबाह करती है, सबकी जान लेती है। इसीलिए इस तरह के जैविक हथियारों का जवाब देने के लिए हर देश को साथ आना होगा। देखा जाए तो यहाँ पर बिपिन रावत जी ने एक बहुत गहरी बात कह डाली थी। उनका कहना था कि हमारी दुनिया का एक ऐसा देश है जो लगातार जैविक हमले कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि बिपिन रावत जी किस देश के बारे में कह रहे थे। वो आगे कहते हैं कि दुनिया के बाकी देशों को एक साथ मिलकर उसका जवाब देना होगा। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि इस तरह के जैविक हथियारों का जवाब देने के लिए हमें जॉइंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, हो सकता है बिपिन रावत जी खुफिया तरीके से दुनिया के दूसरे देशों के साथ में
बातचीत कर रहे थे ताकि एक जॉइंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टीम बनाई जा सके, ताकि इस किस्म के जैविक हमलों से बचाव किया जा सके, एक कंसोर्शियम बनाया जाए। इस तरह से दुनिया के सारे देश मिलकर इस किस्म के जैविक हथियारों से फैले हुई महामारी का सामना कर सकते थे। और ये बात शायद पड़ोसी मुल्क चीन को पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि बिपिन रावत जी ने सीधे पिछले साल और उसके 1 साल पहले फैली महामारी को सीधा टारगेट करते हुए कहा था कि इस महामारी के वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है, हो सकता है कि ये वायरस आगे म्यूटेट होकर इसके और भी कई नए वेरिएंट्स हमें दिखाएं। इसलिए उन्होंने दुनिया के सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपील की कि इस महामारी से बचने के लिए सभी को साथ में आना होगा, मिलकर काम करना होगा, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिपिन रावत जी ने अपने इस बयान में चीन के सारे मंसूबों की पोल खोल कर रख दी थी और चीन के जो अंदर के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो खुफिया प्रोग्राम्स उसके चल रहे हैं, चाहे जैविक हथियार के हों, चाहे आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने की टेक्नोलॉजीज के बारे में, इन सब की खबर भारतीय सेना को थी। ऐसा लगता है बिपिन रावत जी के बयानों को सुनते हुए। और इन सब के अगेंस्ट, इन सब का सामना करने के लिए इन्होंने प्लान भी तैयार किया गया था। इस तरीके से हमने बताया कैसे जॉइंट मैकेनिज्म प्लान की बात की जा रही है, जिस तरीके से बिपिन रावत जी ने सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आने की बात कही। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही है कि बिपिन रावत जी इस एरिया में काम कर रहे थे कि अगली बार जब चीन मुंह खोलेगा, चीनी ड्रैगन मुंह खोलेगा, तो उसकी आग को रोकने के लिए दुनिया के सारे देशों के पास शील्ड रहे। दोस्तों, ये बिपिन रावत जी के आखिरी बयान थे, लेकिन इसके ठीक 1 दिन बाद जब बिपिन रावत जी अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन जा रहे थे, इसी बीच उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हैरानी की बात यह कि हेलीकॉप्टर बेहद एडवांस डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, जो दोनों इंजन फेल होने पर भी आराम से लैंड कर सकता है, इस किस्म की उसके अंदर टेक्नोलॉजी। वरुण सिंह जैसा एक्सपीरियंस्ड पायलट, इतना सब होने के बाद सिर्फ खराब मौसम से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां तमिलनाडु के आतंकवादी संगठन का इलाका उसे बताया जाता है। तो दोस्तों, चीन की पोल खोलने के चक्कर में कहीं बिपिन रावत जी ने चीन को अपना बुरा दुश्मन तो नहीं बना दिया? तो ये आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी खबर आई थी। चीन के जो प्रवक्ता थे, जो मेन प्रवक्ता थे, उन्होंने सीधा बिपिन रावत जी के बयान को लेकर टिप्पणी की थी कि इससे दोनों देशों के बीच तलखियां बढ़ सकती। तो बिपिन रावत जी पहले से ही चीन के टारगेट पे थे। अब पाकिस्तान की ISI तो पहले ही टारगेट में करके रखी हुई थी, खासकर अनुच्छेद 370 वाली घटना के बाद से। कश्मीर में जिस किस्म से पूरी तरीके से वॉश आउट प्रोग्राम चलाया गया बिपिन रावत जी के द्वारा, उससे ऐसे ही खार खाए हुए थे पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसी ISI। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ISI किस तरीके से LTTE, जो कि लिट्टे जो संगठन जो होता है, उसके लिए ऑलरेडी उनको सपोर्ट करती आई है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना की लोकेशन, जो कि तमिलनाडु में जो आतंकवादी संगठन एक्टिवेटेड है LTTE वाले, उनके जो लोग वहाँ पर एक्टिव हैं, उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके से मुखर होकर बिपिन रावत जी चीन को कह रहे थे, कोस रहे थे, और जिस तरीके से कश्मीर में जो एक्टिविटी हुई जिसके चलते पाकिस्तान की ISI भी खार खाई हुई थी बिपिन रावत जी को उनके खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में क्या ही कहा जाए। एडवांस हेलीकॉप्टर, एक्सपीरियंस पायलट, फिर भी हेलीकॉप्टर क्रैश। क्या लगता है आपको? क्या ये एक नॉर्मल नेचुरल दुर्घटना थी या एक साजिश? क्या भारत सरकार उस हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स जिसे प्राप्त कर लिया गया, खोज लिया गया, उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसे सार्वजनिक करेगी? बड़ा सवाल, देश की सुरक्षा से रिलेटेड सवाल। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। और जितना हो सके इस सवाल को देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।